और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। बता दें जहां विधायक का एक बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि नरियावली विधायक प्रदीप लारिया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मकरोनिया में लॉकडाउन खुले या ना खुले, हम लोगों की जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करवाई जाए। किसे बुरा लगता है, कौन क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बयान सामने आया। दुनिया में हम लोग ज्यादा सैंपलिंग करा रहे हैं। हम लोगों की चिंता ये है कि सैंपलिंग कराकर कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान जल्दी कर ली जाए, जिससे उसका इलाज हो सके। और इसलिए जब ज्यादा सैंपलिंग होगी तो केस भी ज्यादा निकलेंगे, लेकिन केस ज्यादा निकलने की चिंता नहीं है। हम लोगों की चिंता ये है कि यदि कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसका समय पर इलाज हो जाए, और मैं समझता हूँ यही सही है। मेरा तो आपके माध्यम से बाकी सब जगह भी टेस्टिंग की क्षमता बढ़ना चाहिए। ज्यादा टेस्ट होंगे तो अपन मर्ज को पहले पकड़ लेंगे और उसका निदान हो सकता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है। लोगों की जान की सुरक्षा पहले है, खुलना और बंद होना बाद का विषय है। मैं समझता हूं कि इसी में सुरक्षा है हम सबकी, कि ज्यादा सैंपलिंग हो। पॉजिटिव केस निकलते हैं तो हम लोग कोविड केयर सेंटर में उनको भेज रहे हैं, उनका प्रारंभिक इलाज वहां पर हो रहा है। और भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सैंपलिंग मकरोनिया में हो। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि इसके लिए कौन क्या कहता है। हमें इस बात की चिंता है कि यदि हम पॉजिटिव को पकड़ लेंगे, पॉजिटिव केस पकड़ और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, बताएं, विधायक प्रदीप लारिया का जो बयान सामने आया है, लॉकडाउन को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है, क्या कुछ इसके मायने हैं और कब ये बयान उन्होंने दिया, जरा विस्तार से जानकारी दें। जी, आज सुबह की बयान ये दिया गया है विधायक प्रदीप लारिया के द्वारा। विधायक प्रदीप लारिया ने बताया कि 1 तारीख से खुलने वाला है, टोटल लॉकडाउन को खोला जा रहा है, छूट दी जा रही है, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सैंपलिंग कम हो रही है। डाटा आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज के, इसको कम करने का प्रयास शायद किया जा रहा है। आज प्रदीप लारिया ने कहा है लॉकडाउन खुले अथवा ना खुले, लेकिन मैं अपनी जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे सैंपलिंग करवाऊंगा, चाहे वो लॉकडाउन और आगे बढ़ जाए। उनने जाके आज कोविड सेंटर में जहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है, वहां डॉक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग करें, इसमें कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। जी राहुल, ये भी बताया अभी कोविड को लेकर क्या स्थिति है वहां? यहाँ कोविड को लेकर मकरोनिया और सागर में मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। मकरोनिया में खासकर ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। आज मकरोनिया में भी टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। 31 तारीख तक यहाँ टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। जनता क्या सपोर्ट कर रही है लॉकडाउन को लेकर, या बेवजह घरों से बाहर अभी भी लोग निकल रहे हैं? क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि मामले तो यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं और विधायक का भी बयान सामने आया कि लापरवाही नहीं बरती जाएगी, लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, हम जनता की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जनता भी, कुछ लोग बेवजह निकल रहे हैं। शायद यही वजह है कि प्रशासन को सख्त होते हुए टोटल लॉकडाउन लगाया गया। आज पूरा अमला मकरोनिया में है। यहाँ बात की जाए सागर कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, सारा प्रशासन आज मकरोनिया में लगा हुआ है इसे कंट्रोल करने के लिए। चलिए, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि मकरोनिया में लॉकडाउन खुले या ना खुले, हम लोगों की जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग यहां करवाई जाए। ये भी आपको बता दें कि मकरोनिया में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के चलते ये बयान विधायक प्रदीप लारिया ने दिया है कि लॉकडाउन खुले या ना खुले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों की जान कीमती है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमें
इसीलिए हम लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। और चलिए, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से हमने संपर्क हमारा टूट गया, कोशिश करते हैं फिर जुड़ने की, तो लोगों की जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। ये भी आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसी बीच विधायक प्रदीप लारिया का यह बयान भी सामने आता है कि लॉकडाउन खुले ना खुले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों की जान जोखिम में नहीं डालने देंगे। एक और मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर विधायक का ये बयान। और चलिए, विधायक प्रदीप लारिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से बयान आपने दिया है, हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां बढ़ते जा रही है। मकरोनिया में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने भी कहा है कि लोगों की जान कीमती है, इन्हें हम जोखिम में नहीं डाल सकते। जी, ये बात सही है। क्या है कि ज्यादा सैंपलिंग होंगे तो केस ज्यादा निकलेंगे, और हम लोगों की प्राथमिकता ये है कि यदि हम सैंपलिंग कराएंगे और पहले ही हम कोरोना पॉजिटिव के लोगों को चिन्हांकित कर लेंगे तो उनका इलाज भी अपन शुरू कर सकते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि यही सबसे सही है कि हम प्रारंभ में ही पहचान लें और उनका इलाज प्रारंभ हो जाए। इसलिए मैंने मकरोनिया में टेस्टिंग ज्यादा कराई है। अब रहा सवाल, यदि हम टेस्टिंग कराएंगे तो हो सकता है पॉजिटिव केस भी ज्यादा निकले, और इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों की जान बचे जी। और उसके लिए सबसे जो आवश्यक है वो टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो जाए जी। और हम लोग यही मकरोनिया में कर रहे हैं जी। प्रदीप जी, ये भी जानना चाहते हैं कि अभी क्या टेस्टिंग अभी कम है, टेस्टिंग अभी प्रॉपर नहीं हो रही है? नहीं, क्या इसी टेस्टिंग हमारे यहाँ मकरोनिया में प्रॉपर चल रही है, ज्यादा हो रही है और इसलिए केस भी थोड़ा से ज्यादा निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इस दिशा में निश्चित तौर पर प्रसन्नता है कि जो पहले 25-50 केस निकल रहे थे, अब वो 10-15 पर सीमित हो गए हैं, लेकिन एक भी केस ना आए, और इसलिए टेस्टिंग की व्यवस्था होती रहे और टेस्टिंग होती रहे तो मैं समझता हूँ हम ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनका उचित इलाज करा सकते हैं जी। प्रदीप जी, लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके से बात कही जा रही है कि लॉकडाउन खुलेगा जून में, उसे लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरे को लगता है कि जैसी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो मकरोनिया में कुछ केस आए हैं और हमें इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना है, तो जिला प्रशासन ने जो लॉकडाउन किया है मैं इसका समर्थन करता हूँ, और यदि 2-5 दिन पूर्ण लॉकडाउन होने के पश्चात यदि सुपथ समय आता है तो हम सबके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी जी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए।